हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। समर वेकेशन चल रही है आपकी, घर पे बैठो आराम से पढ़ाई करते रहो। डेली आपके पास एक एक वीडियो आते रहेंगे। इंटीग्रेशन का टॉपिक हमने शुरू किया था और उसमें हमने ये सीखा था कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या है, इंटीग्रेशन का आखिर कंसेप्ट क्या है। मैथ के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमने कर लिए थे। अब हम रियलिटी में फिजिक्स में किस तरीके से इंटीग्रेशन का टॉपिक आता है, यानी डायरेक्ट तो आपसे इंटीग्रेशन पूछेगा नहीं, आपको तो क्वेश्चन मिलेगा, उसमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें इंटीग्रेशन यूज होगा या डिफरेंशिएशन यूज होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं मैं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, acting on a particle along a single direction is given by F equals to 3x square plus 2x plus 5 न्यूटन। फाइंड द टोटल वर्क डन। फाइंड द टोटल। देखो एक बात, जब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन बिल्कुल स्लोली पढ़ते रहना है, उसको माइंड में सोचते रहना है कि आखिर क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। ठीक है ना, तो ये भी फायदा होता है लिखने का साथ साथ। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन in displacing particle from x equals to 1 meter to 3 meter। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, देखो भी इस क्वेश्चन में क्या करना आपको। अब कैसे पता चलेगा कि ये इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ये आपको फॉर्मूले से अनुमान लगाना पड़ेगा, वरना क्या पता चलेगा आपको। ठीक है ना, देखो भी आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले यहां से अनुमान क्या गिवन है, फोर्स। क्या गिवन है, फोर्स। फोर्स के बाद में क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट। क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की रेंज दे रखी है आपको, कहां से कहां तक है, x इक्वल्स टू 1 मीटर टू 3 मीटर। अब देखो जो वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एक सेकंड। देखो भी वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एफ डॉट डी एक्स। क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना भी। ठीक है, टॉपिक आएगा तब दोबारा करेंगे इसको। अभी हमारे रैंडम टॉपिक चल रहे हैं, कभी किसी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, कभी किसी से। हम सिर्फ पूरे फिजिक्स को समराइज करके देख रहे हैं, एक साथ ओवरव्यू देख रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से मैथ के टॉपिक यूज हो रहे हैं, किस क्वेश्चन को मैथ के टूल से कैसे किया जा सकता है। मैथमेटिक्स टूल सीख रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन में आपके क्वेश्चन को करने में हेल्प करेंगे, ये चीजें सीख रहे हैं हम। ठीक है ना, अब जो भी फॉर्मूला आपको एक बार नहीं आता है तो वो मैं लिख रहा हूं साथ साथ। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। देखो भी अब इसमें ध्यान ये रखना आपको कि जैसे ही आपको ये फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, इसमें
ये फोर्स तो कंप्लीट आपको दे रखा है, ठीक है। ये dx क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, और d का मीनिंग होता है चेंज इन ए पोजीशन, यानी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। डी का मैंने बता रखा है स्मॉल। आपको टोटल वर्क निकालना है, छोटा सा वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 3 तक, ठीक है। आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कब निकलेगा, जब dx को आप बढ़ाओगे या कम करोगे। अरे dx तो एक छोटी सी वैल्यू है, उसको बढ़ा बढ़ा के आपको कहां तक लेके जाना है, एक्चुअल x तक पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐड करना, जोड़ना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट dx। लिमिट आप कहां से कहां तक लगाओगे, x1 से लेके x2 तक, क्योंकि वेरिएबल कौन है, x है, तो लिमिट भी किसकी टर्म में आएगी, x की टर्म में। वेरिएबल यदि टाइम होता तो यहां पे t1 और t2 आता, ठीक है। अब देखो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स कितना दे रखा है आपको, x की टर्म में दे रखा है, और ये होना भी चाहिए। जहां पे जो वेरिएबल होता है ना, उसके आगे जो भी आप फंक्शन लिख रहे हो वो उसी वेरिएबल के टर्म में आना चाहिए। x है तो x की टर्म में 2x प्लस है dx आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक है। अब देखो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और ये अलग टर्म, तीनों अलग अलग टर्म है। तो तीनों का अलग अलग क्या करो, इंटीग्रेशन करो, कर दो। 3x² का देखो 3 बाहर रह जाएगा, x का कितना हो जाएगा, x³ अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा, x² अपॉन में 2, प्लस कोई भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लिमिट 1 से 2 आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, ये बचेगा x³ प्लस x² प्लस 5x, लिमिट है 1 से 2। अब देखो 2 वाली लिमिट को पहले रख दो और फिर 1 वाली, तो 2 वाली रखो, क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5, माइनस माइनस क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 1 और प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 5। देखो भी कितना बनेगा, ये है 8, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस में 4 और प्लस में 10, माइनस में कितना हो जाएगा 1157 हो जाएगा। कट हो, कितना बचेगा 3, 3 और 7 क्या आ जाएगा 15। वर्क है तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल। यानी टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, इस पार्टिकल को 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक डिस्प्लेस करने में, और अकॉर्डिंग फोर्स इसके लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, 15 न्यूटन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 15 न्यूटन। इस तरीके से आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपको वर्क कंप्लीट पूछा, वैसे दिए फॉर्मूला ये ही होता है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा इसका फॉर्मूला ये, ठीक है। कई बार हमें देखते ही समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, और इसका फॉर्मूला एक्चुअल ऐसे ही लिखा हुआ आता है, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल depends on time t as follows. V equals to 4t³ minus 2t मीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी दे रखी है। इफ द पार्टिकल वाज एट द ओरिजिन, इफ द पार्टिकल वाज एट द ओरिजिन, पार्टिकल पहले कहां पे था, ओरिजिन पे था, ओरिजिन यानी x इक्वल्स टू 0 पे था। फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2, फाइंड द पोजिशन ऑफ पार्टिकल
एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। करते इस क्वेश्चन को, देखो देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, वेलोसिटी, ठीक है। क्या क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखा है, ये रहा, ये वेलोसिटी दे रखी है आपको। और क्या दे रखा है आपको, ये टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, और पार्टिकल शुरू कहां से हो रहा है, ओरिजिन से। तो एक्चुअल में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, वो लिख लो पहले, डी एक्स अपॉन में डी टी। यहां पे डी एक्स अपॉन में डी टी क्या है, चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और आपको पूछा क्या, फाइंड द पोजीशन, यानी पोजीशन पूछी, क्या पूछी है, पोजीशन। अब पोजीशन पूछी है तो ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। तो एक काम कर लेते हैं, dx को यहां रख लेंगे और ये क्या कर देंगे, dt। अब देखो ये वैल्यू आपको छोटी वैल्यू दे रहा है या बड़ी वैल्यू दे रहा है, दिखने से पता लग रहा है d यानी स्मॉल वैल्यू दे रहा है। तो इस d को आपको बढ़ा बढ़ा के कहां तक लेके जाना है, फाइनल वैल्यू तक, यानी x कंप्लीट वैल्यू तक जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस साइड करोगे तो साइड भी करना पड़ेगा, अरे लेफ्ट साइड जो काम किया वो राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू v dt। अब यहां पे देखो dx के सामने कौन है, 1 है, कौन है, 1। 1 का dx के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बता रखा आपको भी, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो और उसके सामने कुछ भी नहीं है तो उसका उसी के रिस्पेक्ट में वही आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में तो x है, dt होता तो यहाँ t आ जाता, ठीक है ना। ये बता रखा आपको। यहाँ पे कौन है v और ये कौन है t, ये तो दोनों अलग अलग हो गए। या तो इसको t में लेके आओ, t में लेके आओ तो आपको ये दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 4t³ माइनस 2t और आगे dt। अब देखो ये भी dt है और ये भी t है, यानी t के टर्म में आ गया। अब इसका आराम से डिफ किया जा सकता है। टाइम कब, टाइम दे रखा आपको 2 सेकेंड। अब आपको टाइम 2 सेकेंड दे रखा है तो टाइम कहां से शुरू हुआ होगा, 0 से। यानी एक्चुअल आपको एक ही टाइम दे रखा है ना, इसका हमने 0 शुरू कहां से करना, आपको 0 सेकेंड से। क्योंकि इसका जो पार्टिकल जब शुरुआत शुरू की थी तब वो ओरिजिन पे था, कुछ आगे चला है, ओरिजिन पे था तो टाइम भी आपने घड़ी में कितना नोट किया, 0 से। यदि आपको टाइम 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में दे रखा हो तो वो अलग बात थी। एक ही टाइम दे रखा है, इसका हमने शुरू वाला टाइम क्या मानना पड़ेगा, 0 सेकंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से लेके 2 सेकंड, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करो इसका, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब करो इसका, तो 4 बाहर आ जाएगा, t³ का कितना हो जाएगा, t की पावर 4 अपॉन में 4, एक के पावर बढ़ जाएगी, ऊपर पावर बढ़ जाएगी, नीचे 4 आ जाएगा, माइनस में 2 इंटू ये आ जाएगा t का स्क्वायर अपॉन में 2। लिमिट 0 से लेके 2 तक। देखो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, ये बचा t की पावर 4 माइनस t का स्क्वायर, 0 से 2। देखो 2 की पावर है 4 माइनस 2 की पावर है 2, अपर लिमिट रख दी। फिर क्या करोगे, माइनस 0 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 2, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस 2 की पावर 2 4, ये टोटल आ जाएगा 12। वेलोसिटी पूछा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर में, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यूनिट तो लगानी पड़ेगी, तो यूनिट लगाओगे तो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। नोट करो यहां तक। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आपको खुद को चेक करके पता करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। द एक्सेलरेशन of a body varies with time as a equals to 6t plus 2
मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, सीखेंगे इसको आगे वाले चैप्टर में। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स टू 0 वाज v इक्वल्स टू या u इक्वल्स टू कुछ भी मान लो, u इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड, what will be its velocity at, what will be its velocity at v equals t equals to 4 सेकेंड, t equals to 4 सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन दे रखा आपको, क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन, किसके टर्म में, टाइम के टर्म में। ये 6 है, ये है 6t, ठीक है, टाइम के टर्म में आपको एक्सेलरेशन दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कब, जब टाइम कितना था, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर। जब टाइम कितना हो जाए 4 सेकेंड, तब इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी, ये बताना भी आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो पहले तो क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन में dt। पूछा क्या आपसे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पूछा तो ये dv, यहाँ पे वेलोसिटी, तो इसको लेफ्ट साइड लेके जाओ, क्या लेके जाओ, लेफ्ट साइड, क्या बचेगा, a dt बचेगा, यही साइड चला जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तभी तो एक्चुअल वैल्यू आएगी, वरना तो ये एक छोटा सा चेंज है, चेंज को पूरा बढ़ाना पड़ेगा ना, ये छोटी सी वैल्यू है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, कितनी बढ़ेगी, इंटीग्रेशन कर दो, क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अरे आपने ऐसे क्वेश्चन पहले किए ना, जैसे आपको मोमेंटम दे दिया और टाइम दे दिया, तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, dp अपॉन में dt, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम होता है। अब आपको निकालना फोर्स है, तो क्या इसको और इसको इस साइड ले जाना है, क्या नहीं, ये जैसा वैसा ही फॉर्मूला यूज होगा। इसका मीनिंग इसमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। ये तो फॉर्मूला देख के समझ में आपको करना क्या है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या जाएगा, दोनों तरफ ऐसे इंटीग्रेशन करोगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये dv है, अब dv के सामने v 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, v हो जाएगा। अब ये a है और ये t है, तो पहले a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, तभी तो हो पाएगा, क्योंकि t है तो टाइम में चाहिए, एक्सेलरेशन भी किस में आना चाहिए, टाइम में। ये आ जाएगा 6t प्लस 2 dt। टाइम कहां से कहां तक जा रहा है, 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक जा रहा है। कहां से, 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और 4 सेकंड पे इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है। देखो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, पहले इसका इंटीग्रेशन करो, 6 इंटू में t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा, ठीक है। लिमिट 0 से लेके 2 से कट करे कितना आएगा, 3, ये आएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t, लिमिट 0 से 4 पुट करो इसमें, 3 4 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस से 0 रखोगे तो सारा 0 ही हो जाएगा भाई। 48 8 कितना आ जाएगा, 56 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज भूल गई इसमें, वेलोसिटी भी तो दे रखी इसमें इनिशियल, ये वाली, ये तो पुट की नहीं हमने, ये वाली, इसको यहां पुट करोगे आप। वेलोसिटी जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 3 थी। जब टाइम 4 हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, भाई हमें पता नहीं, तो v मान लो। तो यहाँ पे जो dv था ना, इसमें भी लिमिट रखनी पड़ेगी आपको। ये जो dv है ना,
इसमें भी क्या रखना पड़ेगा आपको, लिमिट, कहां से, 3 से लेके v तक, 3 से लेके v तक। क्यों क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी है ना, अब की बार जीरो नहीं दे रखी, वरना तो ये अंडरस्टूड होता है कि जीरो होता है स्टार्टिंग वाली कंडीशन, जैसे पिछले वाली क्वेश्चन में देखा। अब इसने कह दिया कि पहले वेलोसिटी 3 थी, बाद में v हो जाएगी, तो इसमें भी आपको लिमिट रखनी पड़ेगी। हम पहले क्या करते आए थे, देखो लिमिट एक साइड रखने से बात बन रही थी, इसमें डिस्प्लेसमेंट सीधा पूछा है, क्योंकि x पहले क्या दे रखा था, 0, यानी 0 से लेके x है, तो ये लिखा नहीं था हमने। वैसे इसकी लिमिट देखो कहां से, 0 से लेके x है, तो क्या आएगा, x माइनस है 0, तो ये x ही बच जाता था, अंडरस्टूड थी। लेकिन अब की बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, v आएगा, v में आप लिमिट रखो, क्या आएगा, 3 से v, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v माइनस 3। अब ये वैल्यू किसकी आई, v माइनस 3 की आई है, तो 3 आगे जाएगा तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 59 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 59 मीटर पर सेकंड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी v माइनस 3 की वैल्यू आई थी, इसमें माइनस का 3 आगे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन में आपने देखा तो उसमें पहले वाली वैल्यू 0 थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने ये क्वेश्चन किया, इसमें इनिशियल वैल्यू दे रखी है, किसकी ही है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसी साइड आएगी, कहां तक जा रही है, v तक, जो फाइंड करना है, तो ये v माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, दोनों साइड वैल्यू लिमिट पुट होगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।